करते हैं और डिफरेंट जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो कि हम फॉलो करते हैं जब हम लेइंग करते हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइन की। तो उसके बारे में एक बार दोबारा से पढ़ते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। सबसे पहले जो स्टोरेज ऑफ वाटर है बिल्डिंग में वो किस लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इंडिया में जो सिस्टम फॉलो हो रहा है दैट इज़ इंटरमिटेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। हमारे पास कंटिन्यू सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारे पास 24 घंटे के लिए वाटर की सप्लाई जो है वो नहीं आती है, सिर्फ पीक आवर्स में। यानी कि सुबह जो मॉर्निंग ऑफिस आवर्स होते हैं या इवनिंग या दोपहर के टाइम जो पीक कंजप्शन आवर्स होते हैं उसमें ही हमारे पास जो पानी की सप्लाई है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है पानी को स्टोर करने के लिए। कोई भी हमारे पास अगर वाटर टैंक है, जैसे ऊपर पानी की टैंकी बनी हुई है, तो उसमें हम पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि दिन में कभी भी अगर हमें पानी की ज़रूरत हो, पानी की हमें रिक्वायरमेंट हो, तो हम उस पानी को यूज़ कर सकें, कंज्यूम कर सकें। तो in the building the storage of water is required for the following purpose। सबसे पहले है for supplying the water to consumers during non supply hours। कि जो नॉन सप्लाई आवर्स होते हैं, यानी कि जब पानी की सप्लाई नहीं आ रही है उस टाइम अगर हमें पानी सप्लाई करना हो कंज्यूमर्स को, तो उस टाइम हम वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर रिड्यूसिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ डिमांड ऑन वाटर मेन्स। वाटर मेन्स जो है, मेन्स की जो पाइपलाइन है जहाँ से हमारे पास पानी आ रहा है, ठीक है, हम सिर्फ एक ही पाइपलाइन पे डिपेंडेंट ना रहते हुए हम कुछ अल्टरनेटिव भी वाटर कंजप्शन के लिए वाटर स्टोर करके रखते हैं, जैसे वाटर टैंक में हमने स्टोर किया, ठीक है, ताकि मेन्स के साथ साथ हमें पानी जो है वो वहाँ से भी हमारे पास अवेलेबल हो कंजप्शन के लिए। फॉर स्टोरेज ऑफ वाटरिंग ड्यूरिंग इंटरप्शन टू डैमेज रिपेयर्स ऑफ वाटर मेन्स। तो कई बार डैमेज है या रिपेयर है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पानी की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो उस टाइम में अगर हम अल्टरनेट्स कोई सोर्स रखेंगे, जैसे कि कोई एलिवेटेड वाटर टैंक है छत के ऊपर, अगर हमारे पास वो अवेलेबल होगा तो हम वहाँ से पानी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। व्हेन दी अवेलेबल हेड इज इनसफिशिएंट टू डैमेज रिपेयर एटसेट्रा ऑफ दी वाटर मेन्स। तो कई बार क्या होता है कि जो अवेलेबल हेड मतलब कि हमारे पास जो प्रेशर होता है पानी का, कई बार डैमेज के केस में या फिर रिपेयर के केस में हमारे पास वो रिक्वायर्ड नहीं आ पाता प्रेशर। तो उस केस में अगर पानी कम आ रहा है हमारे पास तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एलिवेटेड वाटर टैंक है जो हमने अपने घर के लिए बना रखे हैं, हम वहाँ से पानी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द स्टोरेज टैंक ऑफ वाटर इन बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील प्लेट्स और आरसीसी। तो जो भी हमारे पास स्टोरेज टैंक्स हैं बिल्डिंग के अंदर, उनको हम या तो कास्ट आयरन से बनाते हैं या रॉट आयरन से बनाते हैं या गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से बनाते हैं, आरसीसी से भी उसको बना सकते हैं, ठीक है। और उसको रूफ पे रखते हैं बिल्डिंग पे, ठीक है, या फिर ग्राउंड पे रखते हैं, और वाटर टाइट होनी चाहिए वो, ठीक है। द स्टोरेज टैंक शुड बी प्लेस्ड इन सच अ पोजीशन सो दैट डिस्चार्ज ऑफ वाटर कैन बी रेडली सीन। तो इस पोजीशन में होनी चाहिए वो, उनकी जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो उनमें से वाटर का डिस्चार्ज है वो जिस टाइम हमें चाहिए इजीली हो सके। वहाँ से हमें जो वाटर डिस्चार्ज होता है उस टैंक में से, उसके डिस्चार्ज में किसी तरह की दिक्कत ना आए। द स्टोरेज टैंक्स आर प्रोवाइडेड विद आउटलेट पाइप्स टू ड्रॉ द वाटर। तो उसमें एक आउटलेट पाइप्स भी होती है जो स्टोरेज टैंक हम बनाते हैं ऊपर, ठीक है, जिसमें से पानी को जो है आगे सप्लाई किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ IS 2065 1963 इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, जिसके अकॉर्डिंग हमें स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या क्या रहेगी। सो इन द केस ऑफ टेनेमेंट्स हैविंग कॉमन कन्वीनियंस, टेनेमेंट्स का मतलब है कि जैसे फ्लैट्स हैं हमारे पास, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, ऐसी कोई बिल्डिंग है अगर उसमें अलग अलग कोई फैमिलीज रह रही है, तो उस केस में हमें वाटर की कितनी जो है स्टोरेज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस केस में हमें 900 लीटर्स पर वाटर क्लोजेट की हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब कि एक अगर वॉशरूम है वहाँ पे एक वाटर क्लोजेट है तो उसमें 900 लीटर्स जो है उसकी हम कंजप्शन लेके चलते हैं। फॉर रेजिडेंस प्रेमिसेस अदर देन टेनेमेंट्स हैविंग कॉमन कन्वीनियंस। तो कोई अगर रेजिडेंस बिल्डिंग है जहाँ पे कि कोई फैमिली रह रही है, सिंगल फैमिली रह रही है और टेनेमेंट्स नहीं है, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज नहीं है, एक सिंगल फैमिली है,
तो उस केस में हम 270 लीटर फॉर वाटर क्लोजेट सीट एंड 170 लीटर फॉर ईच एडिशनल। तो मान लो वहाँ पे अगर 2 टॉयलेट है तो एक के लिए हम 270 और एडिशनली जितने भी अटैच होंगे उसके लिए 180 लीटर्स की जो कंजप्शन है वो मान के चलते हैं। फॉर फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, तो अगर कहीं पे फैक्ट्रीज है या वर्कशॉप है कोई, तो वहाँ पे 900 लीटर्स पर वाटर क्लोजेट और 180 लीटर पर यूरिनल सीट। ठीक है। फॉर सिनेमाज पब्लिक असेंबलीज, तो जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा है जैसे सिनेमाज हो गए, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज हो गई, तो वहाँ पे हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं। और अगर कोई सिंगल फैमिलीज हैं तो वहाँ पे हम 270 लेके चल रहे हैं पर वाटर क्लोजेट। नेक्स्ट हमारे पास है लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई लाइन, कि वाटर पाइपलाइन है जो उसका लेआउट किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आता है वो आता है जनरल प्लानिंग ऑफ एरिया। ठीक है। ऊपर देख लेते हैं, इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पाइप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टू वेरियस प्लेसेस। पाइप्स जो है वो हमें किस लिए जरूरत पड़ती है कि एक जगह से दूसरी जगह तक हम उसको पानी को जो है वो सप्लाई कर सकें। पाइप्स आर जनरली लेड बिलो द ग्राउंड लेवल बट समटाइम्स दे आर आल्सो लेड ओवर द ग्राउंड। तो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि पाइपलाइन जो है उसको ग्राउंड लेवल से नीचे जो है वो लेआउट किया जाए, उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर कोशिश कम की जाती है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर रखें। उसका रीज़न ये है, एक तो ट्रैफिक हिंड्रेंस, वहाँ से जो भी ट्रैफिक पास ऑन करेगी वो रुकावट कर सकती है, और दूसरा कि डैमेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि व्हीकल्स अगर ऊपर से जाएंगे तो उसमें डैमेज के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। बिफोर लेइंग ऑफ पाइप स्पेशल केयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग यूज़ ऑफ पाइप। तो पाइपलाइन को लेआउट करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंसीडर करनी पड़ती है ताकि पाइपलाइन को लंबे समय तक यूज़ कर सके। ठीक है। उसको वेल कंपैक्टेड और सफिशिएंट विड्थ के अंदर जो है सॉइल के अंदर उसको इंस्टॉल किया जाता है। वेल कंपैक्टेड का मतलब ये है कि उसका जो बेस है उसको हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे। इट शुड नॉट बी इन द लूज फॉर्म, उसका जो बेस है वो कॉम्पैक्टेड रहेगा, वो लूज ना हो। तो उसके ऊपर जब भी हम पाइपलाइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे तो अगर उसके ऊपर कोई लोड एक्ट करता है तो वो मिट्टी जो है वो डिसलोकेट ना हो, जो मिट्टी है वो डिसलोकेट ना हो और वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहे। तो दे शुड बी प्रॉपर ग्रेडियंट वाइल लेइंग ऑफ द पाइप, और पाइपलाइन का जो ग्रेडियंट है वो सही रहना चाहिए। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि उसकी जो स्लोप है, कोशिश ये की जाती है कि अंडर द ग्रेविटी वाटर जो है वो फ्लो करे। अगर अपोजिट टू ग्रेविटी होगा, मतलब कि नीचे से ऊपर अगर हम पाइपलाइन का स्लोप रखेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, उसमें एडिशनली हमें पंप वगैरह भी इंस्टॉल करना पड़ सकता है। ठीक है। तो कोशिश ये की जाती है कि जो ग्रेडियंट है उसकी स्लोप के अकॉर्डिंग ही हम पाइपलाइन का जो लेआउट है वो तैयार करें। वेरियस ऑपरेशंस टू बी फॉलोड व्हाइल लेइंग द अंडरग्राउंड पाइप। तो हमारे पास ये 9 तरह के ऑपरेशंस हैं कि कभी भी अगर हमें कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन है उसको लेआउट करना है तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले है जनरल प्लानिंग ऑफ एरिया। जनरल प्लानिंग ऑफ एरिया में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ नीचे एक डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, अलग अलग वेयर हाउस है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हमें पूरे एरिया का सबसे पहले एक प्लान तैयार करना है कि हमें पाइपलाइन जो है वो किस तरह से वहाँ पे बिछानी है, किस तरह से उसका हमें लेआउट करना है। और फैक्ट्रीज में जैसे अलग अलग हमने सिस्टम पढ़े हैं, जैसे रिंग सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, या फिर हमने ट्री सिस्टम पढ़ा है वाटर सप्लाई का। तो हमारे पास क्या क्या अलग अलग सिस्टम्स हैं, किन किन सिस्टम्स के थ्रू हम वहाँ पे जो पानी की सप्लाई है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है किसी भी एरिया में पाइप का लेआउट स्टार्ट करने से पहले हमें उसका एक जो प्लान है, मैप है, वो तैयार करना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द पाइप लेइंग प्रोसेस अ डिटेल्ड मैप ऑफ द एरिया इज प्रिपेयर्ड। तो डिटेल मैप जो है वो प्रिपेयर करना है। ऑल इंपॉर्टेंट रोड स्ट्रीट लेन्स आर मार्क्ड क्लियरली ऑन इट। जितने भी रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, उनको अच्छे से हमने मैप के ऊपर मार्क करना है। The position of existing pipeline, sewer line, gap, gas pipes are shown on map। तो जितनी भी गैस पाइप्स हैं, सीवर पाइप्स हैं, उनको हमने अच्छे से मैप के ऊपर शो करना है। The proposed position of the valves, service connections, fire hydrants etc. should be anticipated। तो जितने भी valves हैं, सर्विस कनेक्शन हैं, फायर हाइड्रेंट्स हैं, उनको भी हमने
वहाँ पे अच्छी तरह से कंसिडर करके चलना है कि बीच में अगर हम पाइपलाइन के लेआउट कर रहे हैं तो उस रास्ते में बीच में कहीं पे भी जो है कोई वाल ना आए, कोई किसी भी तरह का हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट ना हो। अब अगर हमने एक मैप का जो है तैयार कर लिया कि हमें किस हिसाब से लेआउट करना है, तो उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है सेटिंग आउट एलिमेंट ऑफ पाइप्स। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि पाइप्स की जो अलाइनमेंट है उसको सेट करना है। आफ्टर जनरल प्लानिंग ऑफ एरिया, द सेंटर लाइन ऑफ पाइपलाइन इज ट्रांसफर्ड ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द मैप ऑफ दैट एरिया। तो कागज़ पे जब हमने एक मैप ड्रॉ कर लिया तो उस मैप के अकॉर्डिंग हमें अर्थ सरफेस के ऊपर एक सेंटर लाइन जो है वो खींचनी है। ठीक है, सेंटर लाइन हमने खींच दी। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी लाइन है, यहाँ पे मेरी पाइपलाइन है जो वो बिछेगी। तो उस सेंटर लाइन को मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेक्स है, वुडन स्टेक्स, जैसे इसमें दिखा रखा है, ये फट्टे का यूज़ कर रहा है। तो इसकी हेल्प से हम जो है वो सेंटर लाइन मार्क करते हैं और पाइप की जो अलाइनमेंट है वो भी इससे मार्क करते हैं। द स्ट्रेट वर्क स्टेक्स आर ड्राइवन एट 30 मीटर इंटरवल। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर स्ट्रेट वर्क है, कहीं पे सीधी अगर पाइप बिछानी है हमें, तो वहाँ पे 30 मीटर जो पे 8 हम जो है स्टेक दी हार्ड अवेलेबल नहीं है तो हम आगे जो स्पाइक्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेंच, कि ट्रेंच की हमें excavation। तो ट्रेंच का मतलब ये है कि एक बार सेंटर लाइन जो है मार्क कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पे गड्ढा खोदेंगे। उस सेंटर लाइन पे फिर हम गड्ढा खोदना शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि हम जो पाइप है उस पाइप को उस गड्ढे के अंदर आराम से जो है इंस्टॉल कर सकें। आफ्टर मार्किंग द सेंटर लाइन ऑफ पाइप अलाइनमेंट, द एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेंच फॉर लेइंग द पाइपलाइन इज स्टार्टेड। तो एक्सकेवेशन जो है वो शुरू करेंगे। शुड बी मोर देन एक्सटर्नल एक दूसरे के साथ हम जुड़ते हैं, वहाँ पे हम को और ज़्यादा नहीं क्योंकि हम